नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है चंद्रशेखर वाघमारे, जो कि नागपुर से हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चंद्रशेखर का बहुत ही खूबसूरत प्रिंट मेकिंग स्टूडियो है। और आइए हम उनसे बात करते हैं। और अभी 2 दिन का एक वर्कशॉप था नागपुर में, जिसके बारे में हम ये जो पॉडकास्ट है वो कर रहे हैं। तो हम सारी चीजें आपसे ही जानते हैं। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। पहले तो नमस्कार गोविंद भाई, और धन्यवाद आपने मुझे आपके पॉडकास्ट के ऊपर में मुझे चांस दिया कि बात करें अपने स्टूडियो के बारे में। थैंक यू। ये जो 2 दिन का हमारा वर्कशॉप था उसका नाम नागपुरी इम्प्रिंट्स था, बिकॉज ऑफ नागपुर का वर्ड लेके, क्योंकि यहाँ पे जितने पेंटर्स है, प्रिंट मेकर है, स्कल्पचर आर्टिस्ट है, इन सभी लोगों को इकट्ठा बांधना था। तो हमने सोचा कि ये नाम हमारे सर विनोद चौहान सर ने दिया, नागपुरी इम्प्रिंट्स, मतलब जो छाप है। तो एक्चुअली शुरुआत यहाँ से हुई कि हम कुछ फ्रेंड्स अभी 15 दिन पहले ही लखनऊ के लिए गए थे। ओके। वहां से हमने ललित कला एकेडमी से कुछ पोर्टफोलियो खरीदे। ओके। तो 2004 का एक पोर्टफोलियो हमने खरीदा, जो उसमें बागोड़ी सर, धुमाल सर और काफी सारे बड़े आर्टिस्ट थे, जो हमने मात्र 5000 में खरीदा। वाओ। और तो वो कंसेप्ट बाकी लोगों को अच्छा लगा कि इकट्ठा सभी आर्टिस्ट एक दूसरे को मिल रहे हैं। और लाइक तो मैंने बोला कि हम ये कर सकते हैं। तो चौहान सर ने बोला कि फास्ट इम्प्लीमेंट करते हैं फटाफट। और फिर हमारी मीटिंग शुरू हो गई। और हमारे फिर प्रोग्राम में काफी सारे सीनियर आर्टिस्ट थे जो नागपुर में अच्छा काम करते हैं। ओके। उसमें उनसे चर्चा की, और वो चर्चा में ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस आने लगा। फिर हम लोगों ने 10 लोगों का, केवल 10 लोगों के लिए ये वर्कशॉप करने का सोचा। उसमें वेन्यू डिसाइडेड नहीं था, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला कि मेरा ही स्टूडियो है, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, उसमें 25 लोगों का हो सकता है। फिर 10 लोगों से हमने 25 तक शिफ्ट किया, तो भी ज्यादा हो रहे थे लोग, 30 तक हो रहे थे। तो 2 लोगों का थोड़ा समय व्यस्त की वजह से वो लोग नहीं आ पाए, बट 28 लोग हम लोग पार्टिसिपेट किए इसमें। ओके। और शुरुआत से अगर देखा जाए तो ये वर्कशॉप के बारे में अगर बोलते हैं तो इसमें मेरे सहमित्र जो है विनोद चौहान सर, ये मेरे मतलब साथ में क्यूरेटर थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ मिलिंद अटकड़े, अक्षय तिजारे और अभिषेक ये थे। और अब शुरुआत से बात करें तो चीफ गेस्ट की बात करें तो विश्वनाथ साबड़े सर से बात किया। वो एज एन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और उनका बहुत समय व्यस्त रहता है। और हाल ही में उन्होंने नागपुर में एज ए गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए डीन ज्वाइन किया। ओके। तो उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं ज्वाइन करूंगा, एज अ पार्टिसिपेंट भी रहेंगे और चीफ गेस्ट भी। मतलब मैंने बोला कि आप तो सर हम चीफ गेस्ट करके आ रहे हैं, तो अब तो बोले कि मैं काम भी करूंगा और ये भी करते हैं। और इसमें हमें एक्चुअली आपको पता है कि मटेरियल्स और काफी सारी चीजें जो है, बिल्कुल, बहुत ही लाइक अभी एक्सपेंसेस बढ़ गए। और प्रिंट मेकिंग के बारे में अगर बात करें और मटेरियल के बारे में बात करें तो काफी सारी चीजें कॉस्टली है। तो मैंने बोला कि स्पॉन्सर तो ढूंढते हैं, तो स्पॉन्सर हमको मिले। उन्होंने हमारे बैकबोन करके, मतलब बैकबोन जैसे हम हमारे साथ में खड़े रहे और सपोर्ट किया। मिलिंद लिम्बेकर सर है, एज ए कलेक्टर है, आर्ट क्रिटिक है और अच्छा काम आर्टिस्ट है। तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो उनका ट्रस्ट है एसके बाकरे मेमोरेबल सोसाइटी करके, और उनका एक छापखाना करके ग्रुप भी है। अच्छा, जो बाकरे सर के ऊपर एसके बाकरे, हाँ, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एक मेंबर थे। हाँ, तो उनके पास में काफी सारा कलेक्शंस है और उन्होंने वहां से हमको सपोर्ट किया। और उसके बावजूद थोड़ा और चल, मतलब एक्चुअली जो मटेरियल कॉस्टिंग ज्यादा जा रहा था, तो सभी आर्टिस्ट ने बोला कि हम थोड़ा थोड़ा हम कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो वाह। सभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक जगह पे आके हमने ये 2 दिन का वर्कशॉप किया। उसमें हमने लंच, बाकी ब्रेकफास्ट और ये सारी चीजें भी की साथ साथ में। बहुत अच्छा एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किया था कि सब टीचर्स और स्टूडेंट्स इकट्ठा आए, एक दूसरे के साथ बात करें हेलो। और उनके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। और इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहा कि लाइक सभी लोग उसमें व्यस्त हो गए और इतना ब्यूटीफुल वर्क किया है सभी लोगों ने। कुछ लोग तो उनके एक्सपीरियंस में बताते हैं कि 20 साल के बाद में मैं प्रिंट मेकिंग कर रहा हूँ, वाह। 22 साल के बाद प्रिंट मेकिंग कर रहा हूँ। तो बड़ा मजा आया सुन के। और फर्स्ट टाइम करने के बावजूद जो इतने साल का तजुर्बा था उनका, वो तो उनके लाइक ड्राइंग्स और पेंटिंग तो चल ही रहे थे, बिल्कुल। बट ये टेक्निकल एस्पेक्ट था। उसमें काफी सारे हम लोग 6-7 लोग प्रिंट मेकर भी थे। उसमें सभी लोगों ने थोड़ा अपना काम थोड़ा बाजू में रख के उनको सब मिल टेक्निकल करके एस्पेक्ट में हेल्प किया। बट बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ओके। तो अच्छा, दूसरा अ, दूसरा एक चीज हम ये प्रेजेंटेशन के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपके या स्टूडियो के बारे में जानना चाहते हैं। हमें पता चला है कि आपने एक प्रेस डिजाइन किया है जो 4 फीट बाई हाँ 6 फीट का है। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, और उसको असेंबल करने से लेके जो भी छोटी छोटी स्टोरियां हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। एक्चुअली मेरा स्टूडियो मैं 2015 में नागपुर में यहाँ पे ही स्टार्ट किया था, एक छोटे से रूम से। ओके। मैं पहले तो बड़ौदा में था। पहले आपको पता है कि बड़ौदा से फिर सीवीएम कॉलेज छोड़ के फिर यहाँ पे सिस्पा कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे काम करना था तो मेरे घर के अंदर में मैंने छोटा सा, मेरे पास में एक्चुअली अभी थ्री प्रेसेस है। वाह। और पहला प्रेस मेरा छोटे से स्टूडियो से स्टार्ट किया। और स्टूडियो इसलिए था कि लाइक उसका नाम क्या कॉलेजेस है? में बहुत सारे। ऑरेंज करके कुछ है ना? हाँ, ऑरेंज एयरटेल लेयर। ओके। 2015 में शुरू किया, हाँ। 2015 में। और इसमें ये 2017 में फिर बड़ा स्टूडियो बनाया मैंने। मैं ये दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, दर्शकों जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, ऑरेंज एटलेयर नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। आप लोग जाकर जरूर जुड़िए, फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि प्रिंट मेकिंग के ऐसे बड़े स्टूडियोज जैसे भारत भवन में बहुत सारे प्लेसेस हैं, या जो भी इतने बड़े साइज के, मेरे ख्याल से भारत भवन में अब वो वर्किंग है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रशेखर वर्किंग है, भाई के वर्किंग है। स्टूडियो में वो वर्किंग है, इतना मुझे पता है। और प्रिंट मेकिंग के लिए। मैंने वहां से इंस्पिरेशन लिया है गोविंद भाई। जी जी। मैंने भोपाल में जाके इंस्पिरेशन लिया कि वहां पे जो स्टूडियो था, हम लोग बैचलर में जैसे समय मिलता था, जो भी छुट्टियां मिलती थी, हाँ। हम लोग इकट्ठा जाके वहां पे काम करते थे। आप ही बिल्कुल। मुझे वहां पे ही मिले हम थे। लोग शायद पहली बार मुझे वहीं पता मिले है। थे। हाँ, पहली बार हम वही मिले थे। और वहां पे काफी सारे अलग अलग जगह से लोग आते थे और काम करते थे। बड़ा अच्छा था माहौल। और फिर कॉलेज मतलब मैं जैसे नागपुर आया तो मुझे वो फील होने लगा कि नागपुर में भी ऐसा स्टूडियो होना चाहिए। तो मैंने बोला कि एक स्टूडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें अपना काम तो होगा ही। बिल्कुल। और साथ साथ में जिन लोगों को, जैसे मैं स्टूडेंट था तो मुझे बड़ा दिक्कत आया, उस स्ट्रगल करने लगा था, क्योंकि प्रिंट मेकिंग में विदाउट स्टूडियो काम नहीं कर सकते। वही। तो मैंने शुरू किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, फिर वो सभी के लिए खुला है ये स्टूडियो। और आपने पूछा था कि प्रेस का जो है, मुझे जी। एक्चुअली बड़ा प्रेस शुरुआत में लेना था, बट उतना आपको भी पता है कि शुरुआत फंड में या हम वही। बात है, जगह भी इतना बड़ा नहीं था। तो ये प्रेस फिर पुराना प्रेस को ही बड़ा करना है ऐसे करके स्टार्ट किया। फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करने लगा, बट वो पहले इसमें फेल हो गया। फिर शुरुआत से लेके बोलो तो फिर फोन किया, मीर भाई और पंचाल भाई, ये दोनों अच्छा प्रेस बनाते हैं। उन्होंने मुझे एक एक झटके में बताया कि ऐसे कर सकते हो तुम। उन्होंने आइडिया दिया, उनके गाइडेंस में ये प्रेस बन गए। वाह। और लाइक प्रेस में बड़ा दिक्कत है एक्चुअली। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है जो हम मिस करते हैं। तो प्रेशर से लेके एकदम अच्छा फिर होना चाहिए ये सब चीजें। तो उसमें मुझे काफी जगह पे पांचाल भाई ने, जो विनय पांचाल भाई है, जी। उन्होंने बहुत हेल्प किया। और फिर ये प्रेस बना यहाँ पे ही। मैंने नागपुर में ही एमआईडीसी असेंबल में भी वहीं जाके पे। अलग अलग जगह पे पार्ट बनाए। ओके। हाँ, फिर एक जगह पे उनको जोड़ दिया।
फिर पहला तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया बिकॉज ऑफ वो प्रेशर ही नहीं आ रहा था। हाँ हाँ। फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरा बहुत सारा अमाउंट चला गया। मैं नाराज हो गया 2 दिन तक, मतलब खाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ। फिर शुरू किया, फिर कॉल किया, फिर उन्होंने बताया कि इस तरीके से सेटिंग करो। तो सेटिंग के वजह से फिर बहुत चेंजेस आया। फिर सेटिंग करने के बाद में जो बेड और रोलर्स का जो प्रेशर है वो सेट होने लगा, और फिर प्रेस चलने लगा एकदम जबरदस्त। उसमें मिहिर भाई ने मुझे सजेस्ट किया था गियर बॉक्स। तो इस प्रेस में हम 3 प्लेट्स जोड़ के, लाइक 100 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का, मतलब 40 इंचेस बाय 20 इंचेस का प्लेट होता है। हाँ। 3 प्लेट जोड़ के हम काम कर सकते हैं। ओके। और काफी सारे अभी शुरुआत में ही, अभी कल से ही याडिना एक आर्टिस्ट है, उनका शो है, उन्होंने मतलब यहाँ पे आप उनका काम किया था। ओके। उनको मजा आया। शो का प्रिपरेशन यहीं आके किया था? हाँ, शो का प्रिपरेशन यहाँ आके किया था। ओके। और मेरे लाइफ में इतना बड़ा प्रेस, मतलब बड़ा प्रिंट मैंने पहली बार ही निकाला था। मुझे एक्चुअली बड़े साइजेस में काम करना है। हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो हम करके देखते हैं क्या होगा। एक्सपेरिमेंट फेल होगा, हाँ, और कुछ नहीं क्या होगा। बट वो, हाँ, तो मजा आया एक्चुअली। प्रेस इतना अच्छा बना है कि लाइक मस्त चलता है। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता है। चलिए, आप और इजीली खूब इस्तेमाल करें और खूब सारा नाम कमाएं, खूब सारे पैसे कमाएं इस प्रेस से, और दुनिया भर में आपके काम पहुंचे। दूसरा, हम एक प्रेजेंटेशन है हमारे पास, हम उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हम उस वर्कशॉप के बारे में डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप बताना चाहेंगे ये पोस्टर या इनविटेशन ये किस चीज का, कहाँ से कैसे ये प्लानिंग हुआ, फिर धीरे धीरे जो आपने बताया कि भाकरे सर के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो है ये सारी चीजें आगे बढ़ी, तो हम ये नागपुर इम्प्रिंट वर्कशॉप जो हमारा है उसमें ऑरेंज एटलर और एसके भाकरे मेमोरेबल सोसाइटी, ये दोनों के जॉइंट इवेंट में ये वर्कशॉप्स का सारी चीजें हुई है। उसमें मिलिंद लिंबेकर सर जी जो है वो आर्ट क्रिटिक और आर्टिस्ट और आर्ट कलेक्टर है स्पेशली। उन्होंने मुझे हेल्प किया और हम दोनों ने मिलके हमने ये वर्कशॉप का प्लानिंग किया। उसमें शुरुआत से लेके अगर देखा जाए तो विनोद चौहान सर और भी सीनियर टीचर्स ने हमें हेल्प किया। उसमें क्यूरेटर में मैं हूँ और विनोद चौहान सर है। कोऑर्डिनेशन में मिलिंद अटकड़े, अक्षय तिजारे और अभिषेक चौरसिया है। ओके। हमारे प्रमुख अतिथि विश्वनाथ सावड़े सर थे, बिकॉज अभी ज्वाइन किया था उन्होंने कॉलेज में, और उनके इतने व्यस्त शेड्यूल्स के बाद में भी उन्होंने ये मेरा इनविटेशन स्वीकार किया और आए। स्वीकार किया। और यहाँ के सीनियर आर्टिस्ट है हमारे बसोली ग्रुप के फाउंडर मेंबर श्री चंद्रकांत चन्ने सर, और मिलिंद लिंबेकर सर तो एक आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, और उनको भी हमने फिर इनवाइट किया डायस के ऊपर में। और इसमें लिस्ट में देखा जाए तो 28 लोग हैं। उसमें से सीनियर आर्टिस्ट में हमारे गफ्फार सर है, जोशी सर है, रेवड़े सर है, हमारे संजय जेठार सर है, और गोरके सर है, वो जो मुंबई से आए थे, एक्चुअली ये नागपुर के ही है। और हमारे बाबुलकर सर है सीनियर आर्टिस्ट, और भी काफी सीनियर आर्टिस्ट है हमारे, जो चंद्रकांत चन्ने सर है, और गणपत भड़के सर है, इसमें किशोर इंगड़े सर है, और काफी सारे आर्टिस्ट इसमें जुड़े थे। और जो कॉलेजेस के टीचर्स है लिस्ट में, गवर्नमेंट कॉलेज में सारे लोग काम करते हैं इसमें। मोस्टली 80% लोग गवर्नमेंट चित्रकला महाविद्यालय, जो अभी चेंज होके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन नागपुर हो गया है, उसमें मृणाल मैडम है। मृणाल मैम हमारे इसमें मतलब वर्कशॉप में एक फीमेल आर्टिस्ट में 2 ही लोग हैं, सीमा गुंडानी मैम है और मृणाल मैम है। तो इनका बड़ा अच्छा लाइक इन्होंने भी इनवाइट मतलब करने के बाद में
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हाँ कर दिया। और इसमें 4-5 नेशनल अवार्डीज हैं। इसमें गणपत बड़के सर है, सचिन हजारे सर है, और हमारे और अच्छा, दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, ये सर जो ये रोलर यूज कर रहे हैं, ये क्या बनाया हुआ रोलर है कि इस तरह का? हाँ, ये बनाए हुए रोलर्स है। ये संजय जटार सर है हमारे, इनके मोस्टली वर्क में लाइन और काफी सारी चीजें रहती है। तो इन्होंने मतलब काफी ये इनके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं, बिकॉज कॉलेज लाइफ में जो रहता है ना एक सपोर्ट बैकबोन, बिल्कुल, तो इन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। भारत भवन में जाता था तो इन्होंने एक प्लेट थमा दिया था मुझे कॉलेज से। वहां से मैं बड़े प्लेट करने का जो हिम्मत रहता है वो मेरा आया। तो मैं सर को यहाँ पे मेरे मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियो के माध्यम से बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो रूलर्स है इन्होंने मतलब खुद बनाए अलग अलग, और वो बोले कि मैं एक्सपेरिमेंटल वर्क करता हूँ और मजा आया। एक्चुअली बहुत बढ़िया वर्क हुए हैं हमारा। ये जो वर्कशॉप का जो प्रिंटिंग होने के बाद में एक्सचेंज प्रोग्राम तो है ही, इसमें 4 शहर में इसका एग्जीबिशन होने वाला है। तो पहला शो नागपुर चित्रकला महाविद्यालय नागपुर में होगा। सेकंड शो जो है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मुंबई में होगा। वहां पे सीमा मैम है और गोरके सर है हमारे। और उसके बाद दिल्ली में यहाँ के आशीष देशमुख करके हमारे मित्र हैं जो अच्छा वर्क करते हैं दिल्ली में, तो वहां पे एक शो होने वाला है। और MIT में बाबुलकर सर है अभी, तो एक MIT पूना में इसका शो होगा। तो 4 जगह पे हमने इसका सोचा है। अद्भुत। तो इस वर्कशॉप में देखिए आप कितना मतलब सब लोग एक दूसरे से घुल मिल गए थे। बड़ा मतलब अनोखा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये गोरके सर है। हाँ, एक्चुअली ऐसे कम्युनिटी में स्टूडियो में जैसे हम लोग भारत भवन में काम करते थे, वैसे ही चीज जैसे वर्कशॉप में जब आप काम करते हैं ना, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता ही है, और एक खुशनुमा माहौल तो बना ही रहता है हमेशा, और एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि सबकी एक अलग अलग तकनीक होती है। कोई उसमें कम प्रेशर डालता है, कोई कुछ नया इजाद किया हुआ रहता है। हाँ, तो सबके अलग अलग। इसमें बड़ा अच्छा लगा कि मतलब सारे सीनियर्स के साथ साथ में जूनियर लोग भी एक दूसरे के साथ में अच्छा काम कर रहे थे। और इसमें बहुत मतलब सारे ऑलमोस्ट 90% लोग वर्किंग में हैं और बहुत बिजी है, तो भी उन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पे आके काम किया। वही ये बड़ी चीज हुई है इस वर्कशॉप में। और एक ही प्लेटफॉर्म पे आके काम करना मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य था कि सब लोग मेरे स्टूडियो में आके काम किए हैं। वही नहीं, बिल्कुल, ये इंटरनेशनल इवेंट बन गया ये। अब ये चीजें जब बाहर जाएंगी ये वीडियो के जरिए, तो हो सकता है बाहर के लोग भी यहाँ आए ये स्टूडियो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे देखते हैं ना कि हम इंडिया जा रहे हैं, अपना कुछ प्रिंटिंग का काम करना है, तो ऐसे आपके पास अगर प्रेस की व्यवस्था है, ये है, तो मेरे ख्याल से ओपन कॉल जैसा ये भी होता है ना, जैसे उधर हाँ, रेसिडेंसीज होती है, उसमें एक किचन दे देते हैं। और किचन में अपना काम खाना वाना पका लो और बाकी समय पे काम कर सकते हैं। स्टूडियो ओपन रहते हैं, ऐसे रेसिडेंसीज प्लान करते हैं वो लोग, फुल फंडेड भी देते हैं, कुछ इसमें पैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो कई सारे तो ऐसी जगह हैं जहां पे पैसे लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पैसे देते हैं, आने जाने का खर्च भी देते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी रेसिडेंसीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टूडियो के बारे में जब बाहर के लोगों को मालूम होगा, बाहर के आर्टिस्टों को, प्रिंट मेकर्स को, तो अवश्य वो आपसे संपर्क जरूर साधेंगे। बट अच्छा है कि उस माध्यम से मैं पहुंचूंगा तो वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ अभी देखिए मेरे स्टूडियो के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं और अच्छा काम किया उन्होंने। मोस्टली पोर्टफोलियो बड़ा स्पेस लग रहा है। हाँ, अच्छा स्पेस है। 800 स्क्वायर फीट में है ये। ऊपर में कुछ 600 फीट का जगह ऊपर है, वहां पे हमने टेंट डाल के फिर वो काम किया था। इसमें इस स्टूडियो में काफी सारे स्टूडेंट आते हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसमें मोस्टली बड़ौदा में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, शांति निकेतन में जाते हैं। 1-2 स्टूडेंट जो थे, उन्होंने 2 स्टूडेंट को USA में
फुल फंडेड स्कॉलरशिप में गए थे मास्टर्स करने के लिए। वाह। वो भी हुआ है, और एक स्टूडेंट यहाँ लंदन में भी गई है और ओके। अच्छा काम कर रहा है अभी। हाँ। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में भी देखा जाए तो काफी सारे लोग प्रिंट मेकिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि यहाँ आके अपना काम करते हैं, और लाइक बाद में भी उनके लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट में जो भी चीजें हैं वो करने के बाद में उनका जर्नी स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश होते हैं। हाँ। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा, ये क्या कर रहे हैं, ये स्क्रीन जैसा कुछ यूज ये देखिए, ये इस वर्कशॉप में सभी लोगों ने अलग अलग ट्राई किया। ओके। तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग है, आपको पता ही है। तो हमने इनका एक्चुअली विस्कोसिटी में करना था वर्क, और वो विस्कोसिटी में लेयर बाय लेयर को एक इमेज को ट्रांसफर किया ब्लैक जापान के माध्यम से यूज करके। ओके। तो वो फिर उसके बाद में फिर एचिंग स्टार्ट होता है लेयर बाय लेयर ऐसे। ओके। हाँ, जैसे वो रियलिस्टिक कुछ ऐसे, जैसे न्यूज़पेपर में पहले प्रिंट होता था डॉट 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 डॉट, ऐसे करके ही ये शायद वो है, बट इनका अलग, उनको लाइक विस्कोसिटी में करना था। ये हमारे टीचर है विकास जोशी सर। ओके। और वो जो स्क्रीन कर रहे हैं मिलिंद अटकड़े और अभिषेक चौरसिया उनको हेल्प कर रहे हैं। हाँ। ये हमारे गफ्फार सर हैं, इनका लाइन ड्राइंग में वर्क। और अभी तो लाइक ये एक वर्कशॉप में ऐसे हुआ कि काफी सारे लोगों को इंटरेस्ट आया और मतलब मजा आ गया, तो और भी काम करना चाहते हैं। तो मेजर टींट वगैरह ट्राई करना है सर को, और वो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब है ड्राइंग वगैरह है, और वो ट्रांसफर करने के लिए हम लाइक माध्यम है, बट उनका ही काम है, मजा आएगा। लाइक अभी जो आगे के भी काम आएंगे। बिल्कुल। ये हमारे किशोर सर है। अच्छा, ये जब वेलकम पहले दिन का हुआ ना? वेलकम के फोटोज है ये शुरुआत में, क्योंकि एक दूसरे के साथ में एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। नहीं, क्या होता है ना कि जैसे बहुत सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, फिर एक साथ एकजुट 2 दिन एक साथ रहना, और एक कितने टाइम बाद, कितने सारे लोग तो कितने टाइम बाद मिले होंगे। हाँ, है ना? तो वो एक अलग, उसका एक अलग ही मजा है, एक अलग ही माहौल बनता है ये सब वर्कशॉप्स का। ये वर्कशॉप एक्चुअली मैं आपको भी पता है, एक इकट्ठा एक आदमी नहीं कर सकता है, ये सभी लोग उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। मतलब इसमें शुरुआत से लेके अगर देखा जाए अभी तक सारी चीजों में सभी लोगों ने खुद होके बोला कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं कर लेता हूँ। इस तरीके से हमारा शुरू हुआ। और ये वही मिलिंद मतलब क्या, ये वही मिलिंद जी हैं जिनका दुर्घटना हुआ था अभी बीच में? नहीं। ओके। हाँ, ये आनंद डबली सर है। ये भी नेशनल अवार्डी, लास्ट टाइम आप जानते ही हो उनको तो। बिल्कुल। ये भी नेशनल अवार्डी है, सचिन हजारे सर। और उनके साथ में जो है वो हमारे चौहान सर है। ये शशिकांत रेवड़े सर है हमारे। ये भी नेशनल अवार्डी है, भड़के सर। ओके। हाँ, बाकायदा सभी मतलब जो चीजें चल रही थी एकदम प्लान के साथ में चल रही थी, और टाइम के साथ में। इसमें फिर लाइक काम एक्सचेंज से लेके सारी चीजें होनी मतलब हो ही गई। साथ में एक मेरा और चीज मैं बताना चाहता हूँ। साथ में कोरोना के टाइम से एक मेरा एक बड़ा पोर्टफोलियो का काम चल रहा है। अभी वो खत्म होने के कतार पे है एक्चुअली। जो 100 आर्टिस्ट का ऐसे कुछ है ना? नहीं, 55 आर्टिस्ट है इसमें, और सारे सीनियर आर्टिस्ट है, जैसे ज्योति भट्ट सर है, लक्ष्मा गौड़ा सर है, हमारे शेख सर है, और बहुत सारे मतलब सीनियर आर्टिस्ट में, मतलब प्रिंट मेकिंग में देखा जाए तो सारे आर्टिस्ट का एक एक्चुअली पोर्टफोलियो बना है, जो कि वो फंड रेज के लिए था। और ताकि जो फंड रेज हो, यही जैसे अभी जो वर्कशॉप हो रहा है, ऐसे सब ना किसी से पैसे ना लेके हम उनको लाइक कर सकते हैं, इस तरीके का एक मेरा कॉन्सेप्ट था। और सभी लोगों ने मुझे हेल्प किया बिकॉज ऑफ काफी सारे वर्कशॉप में, और लाइक मैं एक हेल्पर करके जाता था, और उसमें
मतलब टीचर्स लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो Good. इसमें मेरे मित्र रायन एब्रू और किरण कासा रेड्डी ये मुझे हेल्प कर रहे हैं। और मतलब ये सब तीनों लोगों के मदद से ये पोर्टफोलियो हमारा बन रहा है अभी। वो Okay. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। और साथ साथ में मैंने बोला कि चलो नागपुरी इम्प्रिंट्स भी एक हो जाए। ये रोलर वाला प्रिंट है एक्चुअली, देखिए वो जो रोलर, स्पेशल रोलर जो बना हैंडमेड बना हुआ। हाँ हाँ। इसमें अलग अलग मीडियम्स यूज किए। और एक देखिए प्रिंट मेकिंग का एक ये रहता है कि प्रोसेस तो रहती ही है, साथ साथ में एक्साइटमेंट भी रहता है कि प्रोसेस के बाद में प्रिंट कैसा आएगा, क्या निकलने वाला है। हाँ, हमारे जो एक सर है चंद्रकांत चन्ने सर, वो बोलते हैं कि हम लोग 6 फीट बाय 6 फीट 8 फीट बाय 10 फीट का कैनवास करते हैं, 6 फीट बाय 10 फीट का कैनवास करते हैं। और एकदम से इन्होंने बोला कि 6 बाय 8 इंचेस के प्लेट पे जाना है, तो पूरा ध्यान केंद्रित होके एक सेंटर पे आना मतलब बहुत एक अलग ही चीज थी। मतलब कंसंट्रेशन छोटे चीज पे करना है। तो ये भी हमारे लिए चैलेंज है, बट बहुत अच्छा किया। चैलेंज नहीं बोल सकते, बट उन्होंने जो वर्क किया वो तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, लाइक मेरे काफी मन सारे में लोगों का वैसे ये पीछे ये जो लगा है इसमें नो क्या लिखा है ये? हाँ, नो एंट्री। एक्चुअली वो मेरा सब प्रिंट्स उसके अंदर में है। और पूरा स्टूडियो के अंदर में जो भी मटेरियल है सारी चीजें वहां पे है। अच्छा, सब वहां पे। इसीलिए मैंने, हाँ ओके, एक्चुअली वो एंट्री दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ नो दिखाई दे रहा था, तो मेरे मन में ऐसा अच्छा एक्साइटमेंट सबका प्रिंट निकलने के बाद में सभी टीचर का डिस्कशन और मजेदार था। लाइक लाइन ड्राइंग से लेके एक्वा टिंट तक। बहुत प्यारा स्पेस है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जिनको भी स्टूडियो प्रिपेयर या अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है, वो चंद्रशेखर भाई से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनके स्टूडियो का एड्रेस भी इसमें रहेगा। तो आप लोग अगर अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम स्टूडियोज हैं जहां पे ऐसा प्रिपरेशन होता है और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। तो हाँ, सारी चीजें हैं इसमें। एक्चुअली स्टूडियो स्पेस में मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है। अपना समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई सारे जगह मैंने देखा है कि कई लोग काम करते हैं ऐसे ही वो करके छोड़ के चले जाते हैं। तो वो अपना समझ के अगर करें तो ऑलवेज वेलकम। बराबर। इसका कुछ प्रिपरेशन का कुछ कॉस्ट वगैरह होता है? हाँ, थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है, बिकॉज ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग तो रहता है। और शुरुआत से तो मैं ये मशीन वगैरह का जो भी ये होता है, नहीं, मटेरियल अपना लाना है। जो भी नॉमिनल फीस है आपको स्टूडियो की फीस पे करना है। और बिकॉज पहले शुरुआत में मैं फीस नहीं लेता था, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि फिर वो चीज का लाइक वो लोग टाइम का मतलब अपने मन से आएंगे, अपने मन से जाते हैं। तो फिर जैसे पैसे थोड़ा देंगे या थोड़ा अमाउंट अगर देते तो डिसिप्लिन में आते हैं। संडे के दिन में भी आते हैं। और टाइमिंग हमारा रहता है 10 बजे से 5 बजे तक, बट रहते काम करने के व्यस्त हो जाते तो 10 बजे तक रात में काम करते। और मतलब वो कुछ नोकझोंक नहीं है, आप अपने तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग चल सकते हो। और संडे सैटरडे भी छुट्टी नहीं रहती है। तो लाइक अपना ही स्टूडियो है तो हाँ, वो फ्रीडम है यहाँ पे। तो फिर वो एक डिसिप्लिन से काम करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से होता है कि अगर उनको लाइक छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट लाइक उसमें वो डिसिप्लिन से काम करते हैं। और उनको पता है कि हमने यहाँ पे 15 दिन का समय निकालना है, तो 15 दिन में कैसे 15 प्लेट कर सकते हैं उसके बारे में पूछते हैं। ओके। तो वो लोग एकदम से एक्साइटेड रहते कि 15 काम हो जाए। तो मुझे वो चीज, क्या ये संभव है? संभव है, हो सकता है। कुछ लोगों का स्पीड के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके। 15 दिन के लिए आते हैं तो एटलीस्ट 5-6 अच्छा काम करके ही जाते हैं उसमें। अभी मेरे स्टूडियो में अच्छा सेटअप है मेजरटिन का। मेजरटिन भी काफी सारे लोग आके सीखने के लिए आते हैं और फिर अच्छा काम भी करते हैं। आपको हाईली रियलिस्टिक वर्क जो करना है वो मेजरटिन में बहुत अच्छा और नॉन टॉक्सिक है, बिकॉज ऑफ उसमें एसिड यूज नहीं होता है। और खाली 3 टूल का यूज होता है, एक स्क्रैपर, बर्निशर और एक रॉकर।
बस ओके। अब छोटे से स्पेस में आप काम कर सकते हो, हाँ हाँ। बाद में प्रिंट बाहर ले सकते हो, और अच्छा, एसिड वो की जरूरत ही उस नहीं। तकनीक को क्या बोलते हैं जिसमें वो उड़ा वैसे घुमा के उड़ाते हैं, गरम करके प्लेट रखते हैं? वो एक्वा टिंट है, ये एचिंग ही है जो हम लोग कर रहे हैं अभी हाँ जो हाँ। वर्कशॉप में, वो ओके। एचिंग ओके। है। मेजो टिंट और हाँ, एक्वा। मेजर टिंट, हाँ। एक्वा टिंट। ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, मतलब इसमें मेरे ख्याल से जितना एक्सपेरिमेंट करते जाएं उस तरह से और इसमें और रास्ते निकलते हैं। हाँ, काफी सारे अलग अलग टेक्निक्स है, विस्कोसिटी है, एचिंग है, मेजर टिंट है, शुगर लिफ्ट है, एक्वा सॉफ्ट ग्राउंड है। तो काफी सारे अलग अलग टेक्निक्स में काम कर सकते हैं। एचिंग में ही चिंकोले है, और भी बड़े बहुत मजेदार मेथड्स है। और सभी लोगों ने अलग मतलब उनका वर्क तो, ड्राइंग तो सबका अलग क्वालिटी का था, तो फिर हाँ। हमने टेक्निकल एस्पेक्ट में उनको हेल्प किया ओनली। बट मजा आया उनको भी। और कुछ ओके। मजा इसलिए आया कि उनका इंटरेस्ट था पहले से ही, हाँ हाँ। है ना। पहले से इंटरेस्ट था उनका, और उनको करना था काम। और अच्छा, बिल्कुल एक्चुअली एक अलग एटमॉस्फेयर बना, तो और मजा आया। बिल्कुल। और दूसरा दूसरा एक उसका वो चीजें, तो कई सारे लोग जैसे लैपटॉप में कुछ प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद हमने ड्राइंग किया प्लेट पे, या इस तरह की सुविधाएं भी जैसे उपलब्ध होती हैं तो और काम करने में मजा आता है कि आपको एक। हाँ, यहाँ पे हमने वो भी टेम्परेरी व्यवस्था की थी। ओके। यहाँ पे मेरे मित्र के पास जेरोक्स मशीन वगैरह था। कुछ लोगों को हाँ। वैसे डिजिटल भी करना था, तो वो भी कर सकते थे। और बाकी तो टेक्निकल एस्पेक्ट में सभी लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ के हाँ। वो समाधान ढूंढते थे कि कैसे कर सकते। ओके। और इसमें काफी सारे लोगों ने हमें, मतलब इसमें खुद होके बोलने के बाद में काफी सारे लोग खुद जुड़ के आए हैं, तो मजा आया और उन्होंने हेल्प किया हमको। हाँ हाँ। वैसे इस वर्कशॉप के बाद में तुरंत में एक सर ने फोटोग्राफ देख के वो आए, महाराष्ट्र टाइम के मोहिते सर, और उन्होंने ओके। न्यूज भी दे दिया। तो वो एक अलग अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और साथ साथ में इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक दो स्टूडेंट्स आ गए खुद होके कि हम फोटोग्राफी करते हैं। और मेरी वाइफ तो फोटोग्राफर है ही खुद, उन्होंने तो काफी मुझे हेल्प किया, ओके। बैकबोन। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये सपोर्ट तो फैमिली का। साबड़े सर के बारे में मैं दो वर्ड बोलूंगा, बिकॉज साबड़े सर इतने व्यस्त रहते हैं, और उसके बावजूद वो आए यहाँ पे। और हाँ। एक्चुअली वो नागपुर, मतलब बॉम्बे से शिफ्ट होके अभी अभी लास्ट वीक में आए। तुरंत में मुझे हाँ बोल दिया, और ऐसे लगा ही नहीं कि वो बॉम्बे से है, वो नागपुर के हो गए, नागपुरी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी रत्नागिरी वाले कैंप में। तो वो एक अच्छा। होता है ना, मतलब हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे बीच किनारे किनारे, तो वो मेरा जैसे एक आदत है कि है ना, चलते चलते हम बात कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर हाँ लेते हैं। तो हमने वो बीच किनारे लहरों की आवाज में जो रिकॉर्ड किया, वो उतने अच्छे से तो नहीं हो पाया, लेकिन वो जो एक एक तुरंत हाँ हमें बोलना है या हमें ये करना है, वो सर में वो क्वालिटी तो है, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से किस तरीके से कब क्या बोलना है, उनको बहुत सुंदर अनुभव है हाँ। उसका। पर्याप्त समय दिया। जेजे में एग्जाम चल रहा था, फिर भी उन्होंने पूरा जो भी जहां जहां पॉसिबल था उन्होंने स्टूडियोज दिखाए। तो अभी अगर स्वभाव के हिसाब से इतने सरलता से सर मिलते हैं ना, उनके लिए हाँ, सैल्यूट है। तो ये तो सीरियसली। और मानना इसमें पड़ेगा। काफी सारे लोग सारे जो लोगों अच्छे, मतलब ने बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा, बिकॉज जो हम्म। एक अभी ये जो लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा इस वर्कशॉप के माध्यम से। और ये विदर्भ में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं हम लोग तो बड़ौदा में मोस्टली ये पोर्टफोलियो सुनते ही है और देखते हैं। इस माध्यम से एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं कि ताकि मैं मेरे टीचर का वर्क पास में रहे, तो एक मेमोरी रहेगी, स्टोरेज ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक तो पोर्टफोलियो रेडी होता है ना, लास्ट किसका पोर्टफोलियो देखा था वो तो बहुत अमेजिंग था। उसमें फुल इंपीरियल साइज के पोर्टफोलियो थे, मैंने ये शायद मनीष चावड़ा के वहां देखा था। और अच्छा। वो उनका काफी बड़ा कैटलॉग भी वो हुआ है और अद्भुत था। तो ऐसा लोग कहते हैं कि प्रिंट मेकिंग का स्कोप इंडिया में थोड़ा ढुलमुल सा ये होता है, लेकिन बहुत काम करने वाले हैं ना, ऐसे गिने चुने हैं। ये चैलेंजिंग काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं तो इतना मानता हूँ, क्योंकि पेंटिंग करना आसान है, लेकिन ये जो प्रोसेस जो चलती है ना, उसे मतलब स्टूडियो में जाके या पोर्टफोलियो डेवलप करना, उसका शो प्लान करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सैल्यूट आपको भी इसके लिए। इसमें मेरा एक, लोगों ने अपना व्यस्त समय देके, व्यस्त समय में से भी टाइम निकाल के आए, और सभी लोगों ने मुझे हेल्प किया, और उनकी वजह से ये संभव हो पाया है। ये हमारे गाइड है अब हमारे रेवड़े सर, और इसमें टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, मतलब काफी सारे अच्छा ये रहा हमारा। सुपर ओके। सीनियर्स अच्छा, भी है ये हमारे। आए थे, विजिट करने आए थे नहीं, स्टूडेंट्स?
बिकॉज मतलब लाइक अभी इसका शो होने वाला था और जगह कम थी, काफी सारे लोगों ने मुझे कौन का अरेंजमेंट हो सकता था, और क्या होता है कि लाइक इसलिए मैंने मना कर दिया, बट लोग ये सब वहां पे भी शेयर करेंगे और उसमें मुझे लगता है एक्टिविटीज अगर होती रहेंगी एक प्लेटफॉर्म पे, सभी लोग अगर काम करते हैं, जैसे स्कल्पचर आता है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा और अपने जो इंडियन या भारतीय कला में एक नया मुड़ा, मतलब एक नया टर्न आएगा, नया मोड़ आएगा। कुछ वर्क आए थे वो सब हमने दिखाया पहले शुरुआत में है, और मेरा बेबी है छोटा, तो हम थोड़ा उसको जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ये फिर दूसरा ये भी, क्योंकि मैं वही चाह रहा था कि वीडियो के माध्यम से हो, लेकिन और हमारी बातचीत उसमें आती रहे। तो ये कि आप दर्शकों को जो भी शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उनके थ्रू बहुत सारे लिंक्स होते हैं, तो ये भी होता है कि ना जो जहां तक ये बातचीत पहुंचनी चाहिए वो थ्रू 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 पहुंचता है। हालांकि ये पूरे भारत भर में तो जा ही रहा है, दूसरे विदेशों में भी जा रहा है, लोग देखते हैं, लोग वेट करते हैं वीडियो आने का। तो अब एक आपके हवाले है। मैं सबसे पहले तो गोविंद भाई का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे लाइक हमारा जो फोटोग्राफ्स देख के मुझे फोन किया और ये बातचीत आगे बढ़ाई। उस माध्यम से तो नागपुर का जो एक अलग इम्प्रेशन जाएगा, और मैं मतलब मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि शुरुआत जो है एक ऐसे तरीके से होगी, बिल्कुल, और आगे अगर आगे बढ़ती है तो और उसमें लाइक इम्प्रूवमेंट होके आगे तक बढ़ते जाएगी। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। एक कहावत है ना, जहाँ चाह है वहां राह है। हाँ, तो वो चाह बरकरार रखना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे सभी मेरे शिक्षकगण जो मेरे वर्कशॉप में आए उनका भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उसमें मुझे सपोर्ट किया, मिलिंद सर का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मेरे मित्र विनोद चौहान सर, जिन्होंने हर चीज में मतलब पोस्टर डिजाइन से लेके क्या करना है, कहाँ पे प्लेस करना है से लेके कहाँ हम अरेंज करेंगे, खाना कहाँ से मंगवाएंगे, कितने लोगों का क्या है, सभी इसमें उन्होंने हेल्प किया। चौहान सर है, मिलिंद अटकड़े है स्पेशली, वो हम लोग अभी प्रिंटिंग का काम करते हैं। हम लोग रात 1-1 बजे तक हम प्रिंटिंग निकाल रहे हैं, प्रिंट्स, वो एक हमारा अलग जॉब है, बट वो एक फोन पे वो आ जाते हैं और हम शुरू कर देते हैं। हमारे काम के बाद में हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे बाकी चीजें, बिकॉज काफी सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं इसमें, मेरा भी पीएचडी का काम शुरू है। तो हमारे काम के बाद में हम ये सब चीजें करते हैं। और मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, मेरे पिताजी है, मेरी मम्मी है, मेरे बेटे, सभी लोगों को मैं एक्चुअली इसलिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके सपोर्ट की वजह से ये हो पाया है। और काफी लोग हैं जो सपोर्टिव हैं हमारे नागपुर में। ऐसे देखा जाए तो नागपुर मतलब प्रिंट मेकिंग के लिए तो देखिए यहाँ पे 2 स्टूडियोज हैं। अक्षय तिजारे का स्टूडियो है चित्त करके, वो लोग वो रन करते हैं। मैं नागपुर में ऑरेंज एटलायर करके, और बाकी कॉलेजेस में है, बट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में ही खाली वर्क ये आता है। तो उसमें बाकी कॉलेज के भी लोगों का एक सपोर्ट भी दर्शक है उसमें, टीचर्स, स्टूडेंट्स और काफी सारे जो कला प्रेमी हैं उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा चैनल है गोविंद विश्वास फाउंडेशन का, उस फाउंडेशन के जो सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते जाए और ऐसे ही प्रोग्राम आपको प्रोग्राम बिल्कुल। और आप ही बोल देना। ठीक है, मैं दूसरा एक चीज और बोलना चाहूंगा। जो पास आउट आर्टिस्ट हैं उनके लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में पोलाक कृष्णर फाउंडेशन से संबंधित वो वीडियोस हैं जिनको देख के वो ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वो प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें
और उनके सारे वीडियोस देखिए। सिर्फ एक चीज पे आपको ध्यान रखना है कि इमेजेस के ऊपर जो डिटेल लिखते हैं वो नहीं लिखना है। उसके लिए मैं एक नया वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि वो उसमें वो अभी चेंज हो गया है। पहले जो क्राइटेरिया था वो भी चेंज हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए और पोला क्रेसनर फाउंडेशन ग्रांट के लिए आवेदन कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम व्यक्त करना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और मैं चंद्रशेखर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस, सुबह ही बात हुई और हम अभी ये टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये चीजें तो ये एकदम क्विकली होती हैं, और इतना सारा समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नए हैं, दोबारा मैं बोलना चाहूंगा, जो भी चैनल पर नए हैं आप लोग बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी। थैंक यू गोविंद भाई। थैंक यू। चलो फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। ओके। जय हिंद।